गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग बेटा। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था व्हाट इज इंटीग्रेशन, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। देन वी हैव स्टडीड व्हाट इज इंटीग्रेशन। बाद में बेटा हमने सारे फॉर्मूलेज देखे थे जो हमें लगने वाले इस चैप्टर में बेटा। मोस्ट ऑफ द फॉर्मूलाज जो बेटा जो हमें लगने वाले हैं वो हमने कल लास्ट लेक्चर में लर्न किए थे, बराबर है, ठीक है। बाद में हमने बेटा सिंपल एग्जांपल्स देखे थे, एंड सिंपल एग्जांपल्स थ्रू बेटा जो मेन कॉन्सेप्ट से, जो बेसिक कॉन्सेप्ट से बेटा वो हमने पढ़े थे इन द लास्ट लेक्चर, ठीक है। आज हम पढ़ रहे बेटा नेक्स्ट टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक जो बेटा वो आपका ऐसे है, इंटीग्रल्स ऑफ सिंपल अलजेब्रिक रैशनल फंक्शंस, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ सिंपल अलजेब्रिक रैशनल फंक्शन। टेल मी रैशनल फंक्शन कौन सा होता है जिसे बेटा न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है, उस फंक्शन को हम कहते हैं रैशनल फंक्शन। और अगर रैशनल फंक्शन आता है तो उसे कैसे इंटीग्रेट करोगे वो हमने आज देखना है बेटा, ठीक है। देखो यहां पर जो पहला एग्जाम्पल है बेटा वो ऐसे है, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन x अपॉन x प्लस 3 dx। बेटा ये इंटीग्रेशन का सम है तो इसे हम डिनोट करेंगे i से। सो इन सॉल्यूशन बेटा हम नीचे लिखेंगे लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x अपॉन x प्लस 3 dx। टेल मी क्या ये एक रैशनल फंक्शन है? इसे न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर भी है। नाउ टेल मी व्हाट इज द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर हियर बेटा? इट इज 1। and what is the degree of denominator? It is also 1. if degrees are same, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के डिग्रीज सेम होते बेटा तो हमें क्या करना होता है बेटा? वी हैव टू एडजस्ट डिनोमिनेटर इनटू द न्यूमरेटर। ये हम कब करते बेटा? जब डिग्रीज सेम होते हैं, जब डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर होता है, तब बेटा हम क्या करते हैं? डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में एडजस्ट करते हैं। कैसे एडजस्ट करोगे बेटा? डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिख लो बेटा, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिख लो। देखो यहां पर मैंने डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिख दिया x प्लस 3, लेकिन बेटा न्यूमरेटर में क्या था? सिर्फ x था। ये प्लस 3 था क्या? नहीं। अब इस प्लस 3 को बेटा कैंसिल करने के लिए आगे मुझे -3 लिखना पड़ेगा, so that this +3 and this -3 will get cancel। अगेन मुझे बेटा न्यूमरेटर में x ही मिलेगा। So in this way I have adjusted denominator into the numerator। इस तरीके से बेटा मैंने डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में एडजस्ट कर लिया। और ये आप कब करते हो? जब डिग्रीज सेम होते हैं। अपॉन डिनोमिनेटर बेटा एज इट इज dx। अंडरस्टूड, ठीक है। अब बेटा ये जो डिनोमिनेटर है मैं इस टर्म के नीचे और इस 3 के नीचे क्या सेपरेट दे पाऊंगा? यस, दे पाऊंगा। तो यहां पर बेटा हम लिख पाएंगे कि इंटीग्रेशन इन स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। अगर मैं डिनोमिनेटर सेपरेट देता हूं तो मुझे मिलेगा x प्लस 3 अपॉन x प्लस 3 माइनस 3 अपॉन x प्लस 3 ना, बराबर है। अब बेटा इस टर्म में क्या ये x प्लस 3 और ये x प्लस 3 बेटा कैंसिल हो जाएगा? दिस x प्लस 3 एंड दिस x प्लस 3 विल गेट कैंसिल। यहां पर आपको मिलेगा बेटा 1 माइनस ये वाला टर्म बेटा यहां पर एज इट इज ना। नाउ व्हाट वी विल डू, इन दोनों टर्म्स को बेटा हम इंटीग्रेशन सेपरेट दे देंगे कांस्टेंट को बाहर निकाल के, ठीक है। तो देखो यहां पर हम लिख पाएंगे बेटा इंटीग्रेशन 1 dx फॉर दिस टर्म। बेटा यहां पर ये 3 कांस्टेंट है, मैंने बाहर निकाल दिया, आपको मिल गया -3 इंटीग्रेशन 1 अपॉन x प्लस 3 dx ना। टेल मी इंटीग्रेशन 1 dx क्या होता है बेटा? वो होता है x माइनस ये वाला 3। टेल मी फॉर दिस इंटीग्रेशन विच फॉर्मूला वी कैन यूज? टेल मी नीचे कौन सा एक्सप्रेशन है बेटा? लीनियर एक्सप्रेशन है। यहां पर x का पावर क्या है? 1 है ना, सो इट इज लीनियर एक्सप्रेशन। और अगर नीचे लीनियर एक्सप्रेशन आता है बेटा तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? क्या हम बेटा ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं? इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस c ना। तो यही फॉर्मूला बेटा यहां पर अगर मैंने यूज किया तो इसका जो इंटीग्रेशन है वो क्या आना चाहिए? वो आना चाहिए लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 3 प्लस c ना, log of mod of x plus 3। आगे आप लिखोगे बेटा प्लस c। आफ्टर फाइंडिंग द फाइनल इंटीग्रेशन यू हैव टू राइट प्लस c, और ये होगा बेटा आपका फाइनल आंसर। ये क्या होगा बेटा? फाइनल आंसर होगा। अंडरस्टूड, ठीक है। चलो आगे चलते बेटा। नेक्स्ट सम इज, अब बेटा नेक्स्ट सम है यहां पर इवैल्यूएट इंटीग्रेशन x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 dx। बेटा इसे हम डिनोट करेंगे i से। So let I is equal to integration x plus 1 upon x minus 1।
Now again tell me what is the degree of numerator? It is 1. What is the degree of denominator? It is also what? 1. तो हम क्या करेंगे अब? डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में एडजस्ट करेंगे बिकॉज डिग्रीज आर सेम. कैसे एडजस्ट करोगे? डिनोमिनेटर को बेटा न्यूमरेटर में लिख लो x माइनस 1. टेल मी लेकिन ऊपर क्या था? x प्लस 1 था. इस माइनस 1 को प्लस 1 करने के लिए क्या आगे मुझे बेटा प्लस 2 लिखना पड़ेगा? सो यहां पर -1 प्लस 2 क्या बन जाएगा बेटा? +1 ही तो बन जाएगा. सो इन दिस वे मैंने क्या किया? डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में बेटा एडजस्ट कर लिया. अंडरस्टूड? अपॉन नीचे वाला डिनोमिनेटर एज इट इज dx ना. अब बेटा ये जो डिनोमिनेटर है क्या मैं इस टर्म के नीचे और इस 2 के नीचे बेटा सेपरेट दे पाऊंगा? यस दे पाऊंगा. तो यहां पर हम लिखेंगे बेटा इंटीग्रेशन इन स्क्वायर ब्रैकेट x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस 2 अपॉन x माइनस 1 ना dx. ठीक है, आगे आएगा बेटा. देखो यहां पर क्या, यहां पर बेटा ये x माइनस 1 और ये x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा. यस, यहां पर मिलेगा बेटा 1 प्लस ये वाला टर्म यहां पर एज इट इज. अब बेटा इन दोनों टर्म्स को इंटीग्रेशन सेपरेट दे दो. आपको मिलेगा इंटीग्रेशन 1 dx प्लस 2 कांस्टेंट बाहर निकाल दो, इंटीग्रेशन 1 अपॉन x माइनस 1 dx. टेल मी इंटीग्रेशन 1 dx क्या होता है? क्या वो x होता है? प्लस ये वाला 2, और इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए फिर से बेटा हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे ना. इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx क्या होता है बेटा? वो होता है log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस c ना. सो एज पर दिस फॉर्मूला इसका जो इंटीग्रेशन है बेटा वो आना चाहिए log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस c. यहां पर x का कोइफिशिएंट 1 है. अगर वो अदर देन 1 होता तो आप इनटू 1 अपॉन कोइफिशिएंट ऑफ x कर देते, लेकिन यहां पर x का जो कोइफिशिएंट है बेटा वो 1 है, तो 1 अपॉन 1 तो 1 ही आने वाला है. लिखने की जरूरत है क्या? नहीं. आगे लिखोगे आप प्लस c, और ये होगा बेटा आपका फाइनल आंसर. क्या होगा? ये फाइनल आंसर होगा. अंडरस्टूड? ठीक है, चलो बेटा आगे चलते हैं. अब बेटा ये जो सम है ना ये आप कर पाओगे, ये सेम है जो अभी हमने सॉल्व किया है. ठीक है, तो ये सम आप इजीली कर पाओगे. ठीक है, ये आप बेटा बाद में देख लेना वीडियो पॉज करके. ठीक है, ये सम आप इजीली सॉल्व कर पाओगे. नेक्स्ट सम इज, देखो बेटा यहां पर इंटीग्रेशन x प्लस 5 अपॉन x माइनस 2 dx. इसे हम डिनोट करेंगे बेटा i से. सो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x प्लस 5 अपॉन x माइनस 2 dx. ठीक है, अगेन टेल मी व्हाट इज द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर? 1. व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर? 1. These आर सेम, और जब डिग्री सेम होते हैं तब क्या करते हैं हम? डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में एडजस्ट करते हैं. कैसे एडजस्ट करोगे बेटा? डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिख लो x माइनस 2, लेकिन ऊपर क्या था? x प्लस 5 था. तो इस माइनस 2 को प्लस 5 करने के लिए क्या इस माइनस 2 में बेटा आपको 7 ऐड करना पड़ेगा, तो आगे आपको लिखना पड़ेगा प्लस 7. सो माइनस 2 प्लस 7 क्या आ जाएगा बेटा? प्लस 5 ही आ जाएगा ना. अंडरस्टूड? सो इन दिस वे मैंने क्या किया? डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में एडजस्ट कर लिया अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज. अब बेटा ये जो डिनोमिनेटर है मैं इस टर्म के नीचे और इस 7 के नीचे सेपरेट दे पाऊंगा ना. तो यहां पर हम लिख पाएंगे बेटा इंटीग्रेशन इन स्क्वायर ब्रैकेट x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 प्लस 7 अपॉन x माइनस 2 dx. अंडरस्टूड? ठीक है, अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? यहां पर ये x माइनस 2 और ये x माइनस 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल. यहां पर बचेगा 1 प्लस ये वाला टर्म यहां पर एज इट इज. अब इन दोनों टर्म्स को इंटीग्रेशन सेपरेट दे दो कांस्टेंट को बाहर निकाल के. तो यहां पर मिलेगा इंटीग्रेशन 1 dx प्लस 7 कांस्टेंट बाहर निकाल दो, यहां पर मिलेगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन x माइनस 2 dx. ठीक है, टेल मी इसका इंटीग्रेशन क्या आना चाहिए? क्या वो x आना चाहिए प्लस ये वाला 7? क्या इसका इंटीग्रेशन बेटा एज पर दिस फॉर्मूला यही आना चाहिए log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस c, और ये होगा बेटा आपका फाइनल आंसर. ये क्या होगा? आपका फाइनल आंसर होगा. क्या बेटा यहां तक आपको समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया होगा तो राइट यस इन द चैट सेक्शन. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड. ठीक है बेटा, ये जो कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं ना बेटा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. या आगे जाके जो सम्स आएंगे बेटा उनके अंदर बेटा ये सारे कंसेप्ट्स हमें लगने वाले हैं. यू मस्ट नो ऑल दीज कंसेप्ट्स कि जब रैशनल फंक्शन आता है और जब डिग्री सेम होता है तब हमें क्या करना होता है, और जब डिग्री सेम नहीं होता है तब हमें क्या करना पड़ता है बेटा. ठीक है, ओके. चलो नाउ नेक्स्ट सम आपको दिया है बेटा
इवैल्यूएट इंटीग्रेशन एक्स स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 1 dx, ऐसे सम आपको दिया है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसे डिनोट करेंगे i से, सो i इज इक्वल टू गिवन सम। नाउ अगेन टेल मी व्हाट इज द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, इट इज 2। व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, इट इज ऑल्सो 2। डिग्रीज आर सेम, और जब डिग्रीज सेम होते हैं तब हम क्या करते हैं बेटा, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में एडजस्ट करते हैं ना। कैसे एडजस्ट करोगे बेटा, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिख लो एक्स स्क्वेयर प्लस 1, लेकिन ऊपर क्या था बेटा, एक्स स्क्वेयर माइनस 1 था, तो इस प्लस 1 को माइनस 1 करने के लिए क्या मुझे आगे माइनस 2 लिखना पड़ेगा। सो प्लस 1 माइनस 2 क्या बन जाएगा, माइनस 1 ही बन जाएगा, अंडरस्टूड। अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज ना। अब बेटा ये जो डिनोमिनेटर है मैं इस टर्म के नीचे और इस 2 के नीचे सेपरेट दे पाऊंगा ना, तो यहां पर हम लिख पाएंगे इंटीग्रेशन इन स्क्वायर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब बेटा इस पहले टर्म में क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहां पर बचेगा 1 माइनस ये वाला 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज ना dx। आपको आगे dx लिखना है, वी आर इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, यहां पर ये हम इंडिकेट कर रहे हैं, अंडरस्टूड। अब बेटा इन दोनों टर्म्स को इंटीग्रेशन सेपरेट दे दो, तो यहां पर आएगा इंटीग्रेशन 1 dx, यहां पर आएगा बेटा माइनस 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। टेल मी इस टर्म का इंटीग्रेशन क्या आएगा, क्या वो x आ जाएगा माइनस ये वाला 2, एंड टेल मी फॉर दिस इंटीग्रेशन क्या हम ये डिराइव्ड फॉर्मूला यूज करेंगे। ये क्या बेटा डिराइव्ड फॉर्मूला था, ये हमने डिराइव किया था। टेल मी इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx क्या होता है बेटा, वो होता है tan इनवर्स ऑफ x प्लस c। क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ x प्लस c। ये फॉर्मूला बेटा मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहां पर देखो इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx क्या होता है, वो होता है tan इनवर्स ऑफ x प्लस c। सो एज पर दिस फॉर्मूला इसका जो इंटीग्रेशन है बेटा वो आना चाहिए tan इनवर्स ऑफ x प्लस c, और ये होगा बेटा आपका फाइनल आंसर। ये क्या होगा, आपका फाइनल आंसर होगा, अंडरस्टूड, ठीक है, ओके। चलो बेटा नेक्स्ट सम देख लेते बेटा। नेक्स्ट सम इज, देखो अब यहां पर कि इंटीग्रेशन 5x प्लस 3 अपॉन 3x माइनस 2 dx, ऐसे सम आपको दिया है। हम क्या करेंगे बेटा, इसे डिनोट करेंगे i से। सो इन सॉल्यूशन i इज इक्वल टू दिस गिवन सम, ठीक है। नाउ टेल मी व्हाट इज द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर 1, व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर 1। डिग्रीज आर सेम, और जब डिग्री सेम होते हैं तब हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिख लेते हैं, बराबर है, और उसे एडजस्ट करते हैं। देखो यहां पर इंटीग्रेशन, ये आपका डिनोमिनेटर है 3x माइनस 2, ये आपका डिनोमिनेटर है 3x माइनस 2, लेकिन ऊपर क्या था बेटा 5x था, तो इस 3x को 5x बनाने के लिए मैं इस 3x को मल्टीप्लाई कर रहा हूं 5/3 से। किससे बेटा, 5/3 से। तो यहां पर क्या होगा, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तब ये 3 कैंसिल हो जाएगा, आपको फिर से 5x मिल जाएगा। तो जो न्यूमरेटर में 5x था बेटा वो तो यहां पर आपको मिल गया, लेकिन बेटा इस 5/3 से हमें इस -2 को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। सो टेल मी 5/3 इंटू -2 क्या -10/3 आना चाहिए, -10/3 आना चाहिए। अब ये -10/3 को कैंसिल करने के लिए मैंने आगे लिखा +10/3। सो दिस -10/3 दिस +10/3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और ये बचा हुआ 3 मैंने यहां पर लिख दिया 3। इट मीन्स दैट अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको फिर से 5x प्लस 3 ही मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 5x प्लस 3 ही मिल जाएगा। सो इन दिस वे मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में एडजस्ट कर लिया, अंडरस्टूड, ठीक है। अपॉन नीचे वाला डिनोमिनेटर एज इट इज ना, हम क्या करेंगे, ये वाला टर्म तो एज इट इज, प्लस यहां पर बेटा इस 3 को मुझे इस 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। सो 3 इंटू 3 कितना आएगा बेटा 9, 9 प्लस 10 कितना आएगा 19, यहां पर 19/3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 19/3 अपॉन ये वाला डिनोमिनेटर एज इट इज। अब बेटा ये जो डिनोमिनेटर है मैं इस टर्म के नीचे और इस टर्म के नीचे सेपरेट दे पाऊंगा ना, अंडरस्टूड। तो सेपरेट देंगे तो हमें ऐसे मिलेगा इंटीग्रेशन इन स्क्वायर ब्रैकेट दिस टर्म अपॉन डिनोमिनेटर प्लस दिस 19/3 अपॉन डिनोमिनेटर, ठीक है। अब बेटा क्या होगा कि
अब क्या होगा यहां पर, ये वाला x माइनस टू और ये x माइनस टू क्या हो जाएगा, कैंसिल। इस टर्म में बचेगा 5/3, देखो यहां पर 5/3 प्लस ये वाला टर्म बेटा यहां पर एज इट इज। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स को इंटीग्रेशन सेपरेट दे देंगे कांस्टेंट को बाहर निकाल के। टेल मी यहां पर इस पहले टर्म में 5/3 क्या है, कांस्टेंट है, तो 5/3 को बाहर निकाल दो, 5/3। अगर मैं 5/3 को बाहर निकालता हूं तो अंदर क्या बचेगा बेटा, 1 बचेगा। तो यहां पर आ जाएगा इंटीग्रेशन 1 dx प्लस ये 19/3 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, तो अंदर बचेगा इंटीग्रेशन 1/3x माइनस 2 dx ना, बराबर है ये 5/3 दिखाई दे रहा है। टेल मी इंटीग्रेशन 1 dx क्या बेटा, x प्लस ये 19/3 और इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए बेटा फिर से हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे। टेल मी इंटीग्रेशन 1/x dx क्या होता है बेटा, वो होता है log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस सी ना, बराबर है। सो एज पर दिस फॉर्मूला इसका जो इंटीग्रेशन है बेटा वो आना चाहिए log ऑफ मॉड ऑफ 3x माइनस 2 इनटू आप क्या करोगे बेटा, 1 कोएफिशिएंट ऑफ x ना। टेल मी यहां पर x का जो कोएफिशिएंट है बेटा वो क्या है, 3 है, तो वो 3 नीचे आ जाएगा। अगर x का कोएफिशिएंट अदर देन 1 होता है तो उसे हम नीचे लिखते हैं बेटा, ठीक, ये आपको पता है। तो यहां पर x का जो कोएफिशिएंट है वो 3 है विच इज अदर देन 1, तो उसे हम नीचे लिखेंगे 1/3। अब आप लिखोगे प्लस सी, आफ्टर फाइंडिंग फाइनल इंटीग्रेशन यू हैव टू राइट प्लस सी। ठीक है, सो i इज इक्वल टू ये 5/3x एज इट इज प्लस यहां पर बेटा 19/3 इंटू 1/3, क्या 19/9 आना चाहिए, ये log ऑफ 3x माइनस 2 प्लस सी एज इट इज ना, और ये होगा बेटा आपका फाइनल आंसर। ये क्या होगा बेटा, फाइनल आंसर होगा। क्या ये सम आपको समझ में आ गया बेटा, आ गया होगा तो राइट यस इन द चैट सेक्शन। यस, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड, वेरी गुड। तो बेटा यहां तक हमने पढ़ा कि जब डिग्रीज सेम होता है तब क्या करना है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट सम देख लेते हैं। ठीक, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन 5x² प्लस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 dx, ऐसे सम आपको दिया है बेटा। ठीक है, इसे हम डिनोट करेंगे i से। So let I is equal to this given sum. Now tell me what is the degree of numerator? It is 2. What is the degree of denominator? It is 1. Now degree of numerator is greater than degree of denominator ना। अब न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर के डिग्री से बड़ा है। अब हमें क्या करना है बेटा कि हमें यहां पर एक्चुअल डिवीजन परफॉर्म करना है। इस न्यूमरेटर को हम क्या करेंगे, इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ठीक, चलो बेटा कैसे डिवाइड करेंगे, देखो देखो यहां पर कैसे डिवाइड कर रहा हूं मैं। देखो यहां पर ये आपका न्यूमरेटर है 5x² प्लस x माइनस 1, ये आपका डिनोमिनेटर है x माइनस 1। इस न्यूमरेटर को मैं इस डिनोमिनेटर से डिवाइड कर रहा हूं ना। सो टेल मी यहां पर पहला टर्म क्या है बेटा, 5x² है, यहां पर पहला टर्म क्या है, x। अब इस x को मुझे बनाना है 5x², तो यहां पर 5x² लाने के लिए क्या मुझे बेटा इस x को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5x से। किससे बेटा, 5x से। सो 5x इंटू एक्स क्या आएगा बेटा, 5x² ही आ जाएगा। तो यहां पर पहला जो कोशंट है, पहला जो कोशंट है बेटा वो मुझे मिल गया 5x। तो देखो यहां पर 5x इंटू एक्स मुझे मिल गया 5x²। नाउ 5x इंटू माइनस 1 यहां पर आ गया माइनस 5x। ठीक है, अब बेटा हम यहां पर साइन चेंज करेंगे, यहां पर आ जाएगा माइनस साइन, यहां पर आ जाएगा बेटा प्लस साइन, बराबर है। नाउ व्हाट विल हैपन बेटा, दिस प्लस 5x² और ये माइनस 5x² क्या हो जाएंगे, कैंसिल। यहां पर बेटा प्लस x प्लस 5x प्लस 6x बन जाएगा, ये माइनस 1 नीचे लेके आओ, अंडरस्टूड। अब यहां पर जो पहला टर्म है वो 6x है, यहां पर बेटा x है। अब इस x को मुझे बनाना है 6x, तो मुझे इस x को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्लस 6 से। किससे बेटा, प्लस 6 से। सो सेकेंड क्वेश्चन जो है वो मुझे मिल गया प्लस 6। देखो यहां पर प्लस 6 इंटू एक्स आ जाएगा प्लस 6x, प्लस 6 इंटू माइनस 1 यहां पर आएगा माइनस 6। हम बेटा साइन चेंज करेंगे, यहां पर आ जाएगा माइनस,
यहां पर आ जाएगा बेटा प्लस, बराबर, यहां पर हमें सब्ट्रैक्शन करना होता है, दैट्स व्हाई वी हैव टू चेंज द साइन। तो यहां पर माइनस, यहां पर प्लस बन जाएगा। अब ये 6x और ये -6x क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल। यहां पर -1 + 6 क्या +5 बन जाएगा। तो ये मिल गया आपको रिमाइंडर, ये आपका क्वोशंट, ये आपका बेटा डिवाइजर है, ये डिवाइजर है, ये क्वोशंट है, ये बेटा आपका रिमाइंडर है। अब बेटा इस फंक्शन को, ये जो दिया हुआ फंक्शन है बेटा जिसे हमें इंटीग्रेट करना है, उसे किस फॉर्म में लिखना है बेटा, उसे आपने लिखना है, देखो यहां पर उसे आपने लिखना है बेटा q + r/d, इस फॉर्म में q + r/d। q मीन्स व्हाट, क्वोशंट, r मीन्स व्हाट, रिमाइंडर, d मीन्स व्हाट, डिवाइजर। टेल मी यहां पर क्वोशंट क्या है बेटा, 5x + 6 है, तो यहां पर आ गया 5x + 6 प्लस रिमाइंडर क्या है बेटा 5 है, अपॉन डिवाइजर कितना है बेटा x - 1 dx। तो यहां पर बेटा दिए हुए फंक्शन को हमने लिख दिया q + r/d इस फॉर्म में, q + r/d इस फॉर्म में लिख लिया, अंडरस्टूड। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों टर्म्स को इंटीग्रेशन सेपरेट दे देंगे, कांस्टेंट को बाहर निकाल के, किसे बाहर निकाल के, कांस्टेंट को बाहर निकाल के। तो यहां पर लिख पाएंगे हम बेटा, देखो ये 5 कांस्टेंट है, बाहर लिख दो, यहां पर आएगा इंटीग्रेशन x dx प्लस 6 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, अंदर बचेगा 1, सो आई गेट इंटीग्रेशन 1 dx प्लस ये 5 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, तो यहां पर मुझे मिलेगा इंटीग्रेशन 1/x - 1 dx ना। तो ये 5 एज इट इज। टेल मी इंटीग्रेशन x dx क्या आएगा, यहां पर x की पावर क्या है बेटा 1 है, तो यहां पर आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, x⁻n वाला फॉर्मूला क्या होता है, x⁻n + 1 अपॉन n + 1। सो एज पर दैट फॉर्मूला, एज पर दैट फॉर्मूला, ठीक है, यहां पर फॉर्मूला लिखा हुआ है, एज पर दिस फॉर्मूला x का जो इंटीग्रेशन है बेटा वो आना चाहिए x²/2 ना, प्लस ये वाला 6, इंटीग्रेशन 1 dx क्या होता है x प्लस ये वाला 5, और इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए बेटा फिर से हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे ना, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। सो एज पर दिस फॉर्मूला इसका जो इंटीग्रेशन है बेटा वो आना चाहिए log ऑफ mod ऑफ x - 1, और आगे लिखोगे आप +c, और ये होगा बेटा आपका फाइनल आंसर। ये क्या होगा, आपका फाइनल आंसर होगा। क्या बेटा ये सम आपको समझ में आ गया? अगर आ गया होगा तो राइट यस इन द चैट सेक्शन। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ठीक है बेटा, ये डिवीजन आप एक बार देख लो ना, एक बार देख लो, बहुत इजी डिवीजन है। ये हमने 8th स्टैंडर्ड से किया हुआ है, फ्रॉम 8th स्टैंडर्ड वी आर डूइंग दिस डिवीजन, बराबर है। तो एक बार घर पे जाके ये ठीक ढंग से देख लो बेटा, आपको समझ में आ जाएगा, इतना डिफिकल्ट है नहीं वो, ठीक है। ओके बेटा, ये जो बैच चल रहा है हमारा, ये अपना क्रैश कोर्स है, विद इन 3 months वी हैव टू फिनिश द होल सिलेबस, ठीक है। तो हमें थोड़ा सा फास्ट जाना पड़ेगा, वी हैव टू गो लिटिल फास्ट, ठीक है। चलो बेटा आगे देखते हैं, आगे देखते हैं बेटा। इवैल्यूएट इंटीग्रेशन x⁴ अपॉन x² + 1 dx ना, ऐसे सम आपको दिया है, इसे बेटा हम डिनोट करेंगे i से, सो i इज इक्वल टू दिस सम, ठीक है। नाउ टेल मी व्हाट इज द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर 4, व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर 2, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर दैन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। तो इस केस में हम क्या करते हैं बेटा, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। हियर यू हैव टू परफॉर्म एक्चुअल डिवीजन। तो देखो यहां पर ये आपका न्यूमरेटर है, ये आपका डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर को हम इस डिनोमिनेटर से डिवाइड कर रहे हैं। नाउ टेल मी यहां पर टर्म क्या है, x⁻⁴ है, यहां पर टर्म क्या है बेटा x² है। तो इस x² को x⁻⁴ बनाने के लिए क्या इसे मुझे x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहला जो क्वोशंट है बेटा वो आ गया बेटा आपका x², तो x² इंटू x² क्या मिल गया, x⁻⁴ मिल गया, बराबर है। x² इंटू +1 क्या आएगा बेटा, +x² आ जाएगा। यहां पर हमें करना होता है सब्ट्रैक्शन, सो फॉर सब्ट्रैक्शन यू हैव टू चेंज दी साइंस। तो यहां पर आएगा बेटा माइनस साइन, यहां पर आ जाएगा बेटा माइनस साइन, यहां पर ये +x⁻⁴, ये -x⁻⁴ क्या हो जाएगा, कैंसिल, नीचे क्या आएगा -x²। अब यहां पर -x² है, यहां पर +x² है। अब इस +x² को मुझे बनाना है -x², तो इसे मुझे -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आ जाएगा -1। क्या आएगा बेटा? -1। सो टेल मी -1 इंटू एक्स स्क्वेयर, क्या माइनस एक्स स्क्वेयर आ जाएगा? -1 इंटू +1, क्या -1 आ जाएगा? हम साइन से चेंज करेंगे, यहां पर अब प्लस आ जाएगा, यहां पर भी बेटा प्लस आ जाएगा ना। अब ये -x² और ये +x² क्या हो जाएंगे? कैंसिल। ये +1 नीचे आ जाएगा, ये मिल गया आपको रिमाइंडर, ये मिल गया आपको क्वोशंट, ये मिल गया आपको डिवाइजर। अब बेटा दिया हुआ जो फंक्शन है उसे आप किस फॉर्म में लिखोगे? इन विच फॉर्म यू हैव टू राइट द गिवन फंक्शन? यू हैव टू राइट दैट फंक्शन इन q + r/d फॉर्म ना। इस फॉर्म में बेटा उस फंक्शन को लिखना होता है जिसे आपने इंटीग्रेट करना होता है, बराबर है। तो बेटा इस फंक्शन को लिखेंगे हम q + r/d के फॉर्म में। टेल मी यहां पर q क्या है बेटा? क्या वो x² - 1 है? प्लस r कितना बेटा? 1 है, तो यहां पर 1 आ गया, अपॉन d क्या है बेटा? d आपका x² + 1 है, तो यहां पर आ गया x² + 1। अंडरस्टूड। अब हम क्या करेंगे? इन तीनों टर्म्स को इंटीग्रेशन सेपरेट दे देंगे, इन तीनों टर्म्स को इंटीग्रेशन हम सेपरेट दे देंगे बेटा। तो यहां पर हम लिखेंगे इंटीग्रेशन x² dx माइनस, यहां पर लिखेंगे इंटीग्रेशन 1 dx, यहां पर लिखेंगे इंटीग्रेशन 1/x² + 1 dx। टेल मी यहां पर हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? x⁻n वाला फॉर्मूला। क्या होता है? x⁻n + 1/n+1। सो एज पर दैट फॉर्मूला इसका इंटीग्रेशन आना चाहिए x³ माइनस इंटीग्रेशन 1 dx होता है x प्लस इसके लिए बेटा डिराइव्ड फॉर्मूला याद आ रहा है? डिराइव्ड फॉर्मूला बराबर ये वाला फॉर्मूला। सो एज पर दिस फॉर्मूला इसका इंटीग्रेशन आएगा tan 1 ऑफ x + c, और ये होगा बेटा आपका फाइनल आंसर, ये होगा आपका फाइनल आंसर। क्या बेटा ये भी सम आपको समझ में आ गया? अगर आ गया होगा तो राइट यस इन द चैट सेक्शन। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। डिवीजन इज क्लियर सर, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। इजी बेटा, वो एक बार आप देख लोगे ना ठीक ढंग से वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इतना डिफिकल्ट है नहीं बेटा। अगर कोई डिफिकल्ट चीज आती है बेटा तो मैं डेफिनेटली आपको रिवाइज करूंगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नाउ इवैल्यूएट x/x + 1 ब्रैकेट स्क्वायर, x/x + 1 ब्रैकेट स्क्वायर, ये सम आपको दिया है। ठीक है, ओके। अब बेटा ये सम मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। ठीक है, सॉल्यूशन मैंने आपको दे दिया है, यहां पर सॉल्यूशन मैंने आपको यहां पर दे दिया है। जस्ट गो थ्रू दिस सम, आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। थोड़े से कंसेप्ट्स लगाओ यहां पर, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बेटा सम ठीक ढंग से घर पे देख लो एक बार। ठीक है, सॉल्यूशन मैंने आपको यहां पर दिया है, वीडियो आप पॉज करोगे और ठीक ढंग से देखोगे कि हमने कैसे उसे सॉल्व किया है। ये सम बेटा मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, यहां पर बहुत सारे कंसेप्ट्स लग रहे हैं यहां पर। ओके, चलो बेटा नेक्स्ट सम देख लेते बेटा। नेक्स्ट सम इज, नेक्स्ट टाइप ले लेते बेटा, इंटीग्रेशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन, इंटीग्रेशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री वाले बहुत सारे फॉर्मूलेज हमें लगेंगे। ठीक है, चलो बेटा पहला जो सम दिया है वो ऐसे है, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन sin x - cos x प्लस sec x × tan x dx। इसे हमें इंटीग्रेट करना है, तो हम क्या करेंगे? पहले इसे डिनोट करेंगे i से। सो लेट i इज इक्वल टू दिस गिवन सम। अंडरस्टूड। अब हम क्या करेंगे? इन तीनों टर्म्स को इंटीग्रेशन सेपरेट दे देंगे, कुछ नहीं करना, इंटीग्रेशन सेपरेट दे दो। तो यहां पर आप लिख पाओगे कि इंटीग्रेशन sin x dx माइनस इंटीग्रेशन cos x dx प्लस इंटीग्रेशन sec x × tan x dx। मैंने क्या किया? सिर्फ इंटीग्रेशन सेपरेट दिया बेटा, कुछ नहीं किया। ठीक है, नाउ टेल मी इंटीग्रेशन sin x dx क्या होता है? क्या बेटा वो माइनस cos x होता है, ये वाला माइनस साइन। इंटीग्रेशन cos x क्या होता है? sin x होता है, प्लस ये वाला प्लस साइन। इंटीग्रेशन sec x × tan x dx क्या होता है बेटा? sec x होता है। अब आगे लिखोगे आप प्लस सी, और ये होगा बेटा आपका फाइनल आंसर। ये क्या होगा बेटा? आपका फाइनल आंसर होगा। अंडरस्टूड? ठीक है, ओके। चलो बेटा नेक्स्ट सम देख लेते हैं। नेक्स्ट सम इज इंटीग्रेशन 1/1 + cos 2x dx, 1/1 + cos 2x dx। ठीक है, इसे हम डिनोट करेंगे i से बेटा। सो i इज इक्वल टू दिस गिवन सम, सो इज इक्वल टू। ठीक है, अब यहां पर बेटा हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। टेल मी
1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है बेटा, क्या वो 2 कॉस स्क्वेयर थीटा बाई 2 होता है? इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मैंने आपको 5 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले दिए हुए हैं। सो दिस इज वन ऑफ दैट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, बराबर है? क्या है फॉर्मूला? 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वेयर थीटा बाई 2। सो एज पर दैट फॉर्मूला टेल मी फॉर दिस 1 प्लस कॉस 2x, क्या हम ऐसे लिख पाएंगे 2 कॉस स्क्वेयर 2x बाई 2 ना, यहां पर थीटा कितना बेटा 2x है, तो 2x बाई 2 कितना आएगा, x ही आएगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, dx। ठीक है, सो अब बेटा ये जो 2 है ये कांस्टेंट है, इसे बाहर निकाल दो, 1 बाई 2 इंटीग्रेशन टेल मी 1 अपॉन कॉस स्क्वायर x मींस व्हाट, सेक स्क्वायर x, ये वाला dx। ठीक है, ये 1 बाई 2 एंड टेल मी इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x dx क्या होता है बेटा, वो tan x होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये। इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x dx क्या होता है, tan x। अब आगे लिखोगे आप प्लस सी और ये होगा आपका फाइनल आंसर, ये क्या होगा बेटा, आपका फाइनल आंसर होगा। अंडरस्टूड? ठीक है, चलो बेटा आगे चलते हैं। नेक्स्ट सम इज, देखो, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 माइनस कॉस 2x। ठीक है, इसे डिनोट करेंगे i से, सो i इज इक्वल टू दिस, सिर्फ ये dx मैंने साइड में लिख दिया, यहां पर 1 लिख दिया, चलेगा ना? अब बेटा इस डिनोमिनेटर के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। टेल मी फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, वो होता है 2 साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2 ना, 2 साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2, ये होता है फॉर्मूला फॉर 1 माइनस कॉस थीटा। सो एज पर दैट फॉर्मूला टेल मी 1 माइनस कॉस 2x के लिए क्या हम 2 साइन स्क्वेयर 2x बाई 2 मींस x लिख पाएंगे, ये वाला dx एज इट इज। अंडरस्टूड बेटा? ठीक है, ओके। अब बेटा ये जो 2 है ना, ये कांस्टेंट है, इसे बाहर लिख दो, तो यहां पर आ जाएगा 1 बाई 2 इंटीग्रेशन टेल मी 1 अपॉन साइन स्क्वेयर मींस व्हाट, कोसेक स्क्वेयर, ये x dx ना, सो ये 1 बाई 2 टेल मी इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स dx मैंने आपको क्या दिया है, क्या आपको वो माइनस कॉट एक्स दिया हुआ है, यस, प्लस सी ना, आगे क्या लिखोगे बेटा, प्लस सी लिखोगे। आफ्टर फाइंडिंग इंटीग्रेशन यू हैव टू राइट प्लस सी। अब बट जस्ट ये माइनस साइन बाहर लिख दो बेटा, तो यहां पर आ जाएगा माइनस 1 अपॉन 2 कॉट एक्स प्लस सी, और ये होगा आपका फाइनल आंसर। क्या होगा, ये फाइनल आंसर होगा। अंडरस्टूड बेटा? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट सम इज, नेक्स्ट सम आपको दिया है इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स, ये दिया बेटा। ठीक है, चलो इसे हम डिनोट करेंगे i से, सो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। नाउ टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर 1 माइनस कॉस थीटा, क्या वो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, यस। सो फ्रॉम दिस फॉर्मूला टेल मी साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 क्या आएगा, ये 2 नीचे आएगा ना, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2। देखो यहां पर थीटा बाई 2 है तो यहां पर थीटा है, यहां पर अगर थीटा होता तो यहां पर 2 थीटा आ जाता। यहां का जो एंगल है बेटा इसका डबल है, इसका क्या बेटा, डबल। अगर यहां पर हम थीटा लिखते तो यहां पर हमें 2 थीटा लिखना पड़ता, यहां पर अगर हम 2 थीटा लिखते तो यहां पर आपको 4 थीटा लिखना पड़ता, यहां पर अगर हम 4 थीटा लिखते तो यहां पर आपको 8 थीटा लिखना पड़ता। अंडरस्टूड? ठीक है, सो टेल मी एज पर दिस फॉर्मूला, एज पर दैट फॉर्मूला साइन स्क्वायर एक्स के लिए क्या हम ऐसे लिख पाएंगे 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 ना, यहां का जो एंगल है बेटा इसका डबल होना चाहिए ना, x का डबल 2x आ गया अपॉन 2। सो एज पर दैट फॉर्मूला यहां पर हम ऐसे लिख पाए। ठीक है, अब बेटा ये जो नीचे वाला 2 है ना ये कांस्टेंट है, इसे बाहर निकाल दो और इन दोनों टर्म्स को इंटीग्रेशन सेपरेट दे दो, तो यहां पर हम लिख पाएंगे 1 अपॉन 2 इन स्क्वायर ब्रैकेट इंटीग्रेशन 1 dx माइनस इंटीग्रेशन कॉस 2x dx। मैंने क्या किया, इस 2 को बाहर निकाल दिया और इस ब्रैकेट के अंदर इन दोनों टर्म्स को इंटीग्रेशन सेपरेट दे दिया, यहां पर कुछ नहीं किया। अंडरस्टूड? ठीक है, देखो यहां पर ये 1 अपॉन 2 इन स्क्वायर ब्रैकेट इंटीग्रेशन 1 dx क्या होता है बेटा, x माइनस ये वाला माइनस साइन। टेल मी इंटीग्रेशन cos 2x dx क्या होना चाहिए, क्या वो sin 2x अपॉन 2 आना चाहिए। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ x इज अदर देन 1 यू हैव टू राइट दैट कोएफिशिएंट इनटू द डिनोमिनेटर, ये आपको पता है। तो यहां पर x का जो कोएफिशिएंट है वो 2 है तो वो नीचे आ जाएगा, तो यहां पर आएगा sin 2x अपॉन 2, आगे लिखोगे आप प्लस c, आगे क्या लिखोगे, प्लस c। अब बेटा इस 1 बाई 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिलना चाहिए, यहां पर देखो यहां पर आना चाहिए x बाई 2
और यहां पर आएगा बेटा माइनस साइन 2x/4, आगे लिखोगे आप प्लस सी, और ये होगा बेटा आपका फाइनल आंसर। क्या होगा ये? फाइनल आंसर होगा। क्या बेटा ये सम आपको समझ में आ गया? अगर आ गया होगा तो राइट यस इन द चैट सेक्शन। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट सम इज, नेक्स्ट सम देख लो बेटा, नेक्स्ट सम क्या है? इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, इसे डिनोट कर लो बेटा आई से। सो आई इज इक्वल टू दिस गिवन सम। टेल मी, अब कॉस स्क्वायर एक्स के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है बेटा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। तो यहां पर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 क्या आ जाएगा? ये 2 नीचे आएगा यहां पर ना? तो यहां पर आएगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 2। अगेन टेल मी बेटा, यहां पर जो एंगल है इसका यहां पर कौन सा एंगल आ गया? डबल एंगल आ गया। तो यहां पर थीटा बाई 2 है तो यहां पर थीटा है। यहां पर थीटा होता तो यहां पर 2 थीटा आ जाता। यहां पर अगर 2 थीटा आता तो यहां पर 4 थीटा आता। यहां पर अगर 4 थीटा आता तो यहां पर क्या आता बेटा? 8 थीटा। तो यहां का जो एंगल है बेटा इसका क्या है? डबल है। क्या इसका? डबल है। सो एज पर दिस फॉर्मूला टेल मी, यहां पर कॉस स्क्वायर एक्स के लिए क्या हम ऐसे लिख पाएंगे? 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 ना, 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 ऐसे हम लिख पाएंगे। और बेटा इसे आप इजीली आगे सॉल्व कर पाओगे। जैसे हमने पहले वाला सम सॉल्व किया था वैसे ही इसे सॉल्व कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। आपको बेटा आंसर यहां पर मिल जाएगा। तो ये होगा आपका फाइनल आंसर। बस यहां पर प्लस साइन आ गया। इन द लास्ट सम यहां पर क्या आया था? माइनस साइन आया था। यहां पर क्या आ गया? प्लस साइन आ गया। ठीक है, तो ये होगा बेटा आपका फाइनल आंसर। क्या होगा? फाइनल आंसर। अंडरस्टूड? ठीक है, चलो बेटा आगे चलते हैं। नेक्स्ट सम इज इवैल्यूएट इंटीग्रेशन tan स्क्वायर एक्स dx। इसे डिनोट कर लो बेटा आई से। तो ये दिया हुआ सम है। ठीक है, नाउ टेल मी, वी आर हैविंग दिस फॉर्मूला ना कि 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा? वो होता है सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा क्या होता है? वो होता है सेक स्क्वायर थीटा। अब बेटा ये 1 अगर उस साइड चला जाता है तो क्या -1 बन जाएगा? तो आपको मिलेगा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1। सो एज पर दिस फॉर्मूला टेल मी, इस tan स्क्वायर एक्स के लिए क्या मैं यहां पर सेक स्क्वायर एक्स -1 लिख पाऊंगा? यस। अब बेटा इन दोनों टर्म्स को इंटीग्रेशन सेपरेट दे दो। तो यहां पर हम लिख पाएंगे कि इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स माइनस इंटीग्रेशन 1 dx। मैंने क्या किया? इन दोनों टर्म्स को इंटीग्रेशन सेपरेट दे दिया, कुछ नहीं किया। ठीक है, नाउ टेल मी, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स क्या होता है? क्या वो tan x होता है? माइनस इंटीग्रेशन 1 dx क्या होता है बेटा? वो x होता है, प्लस c। और ये होगा बेटा आपका फाइनल आंसर। ये क्या होगा? आपका फाइनल आंसर होगा। अंडरस्टूड? ठीक है, चलो बेटा आगे चलते हैं। नेक्स्ट सम देख लो। नेक्स्ट सम इज इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। ऐसे सम आपको दिया है, इसे हम डिनोट करेंगे आई से। तो डिनोट कर लो आई से। देखो आई से डिनोट कर लिया। नाउ टेल मी, फॉर दिस वन कैन वी यूज दिस फॉर्मूला? टेल मी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1। सो एज पर दैट फॉर्मूला फॉर दिस वन कैन आई राइट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन ये डिनोमिनेटर एज इट इज ना, अंडरस्टूड? dx, dx लिखना मत भूलो बेटा। ठीक है, अब बेटा ये जो डिनोमिनेटर है, ये जो डिनोमिनेटर है, क्या मैं इस साइन स्क्वायर एक्स के नीचे और इस कॉस स्क्वायर एक्स के नीचे सेपरेट दे पाऊंगा? तो यहां पर हम लिख पाएंगे बेटा इंटीग्रेशन इन स्क्वायर ब्रैकेट, इसके नीचे डिनोमिनेटर प्लस इसके नीचे डिनोमिनेटर। नाउ टेल मी, ये पहले टर्म में क्या क्या कैंसिल होगा बेटा? क्या ये साइन स्क्वायर एक्स और ये साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा? इन दिस सेकेंड टर्म क्या ये कॉस स्क्वायर एक्स और ये कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा? तो यहां पर बचेगा बेटा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। देखो यहां पर बच गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस यहां पर बचेगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। एंड टेल मी, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है? क्या वो सेक स्क्वायर एक्स होता है? प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है? कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, dx। अब बेटा इन दोनों टर्म्स को इंटीग्रेशन सेपरेट दे दो। देखो मैंने इंटीग्रेशन सेपरेट दे दिया। ठीक है, नाउ टेल मी, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx क्या होता है बेटा? क्या वो tan x होता है? प्लस इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स dx क्या होता है? क्या वो माइनस कॉट एक्स होता है? आगे लिख दो प्लस सी। इंटीग्रेशन निकालने के बाद आप प्लस सी लिखते हो। अब बेटा बीच में बस प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, एंड दैट विल बी योर फाइनल आंसर। वो क्या होगा? आपका फाइनल आंसर होगा। क्या ये सम आपको समझ में आ गया?
अगर आ गया होगा तो राइट यस इन दी चैट सेक्शन। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट सम ले लेते हैं। नेक्स्ट सम इज इंटीग्रेशन 1/x² + 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ऐसे सम आपको दिया है, हम क्या करेंगे, इसे डिनोट करेंगे i से। सो यहां पर आ जाएगा लेट i इज इक्वल टू दिस गिवन सम। ठीक है, नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज इन दोनों टर्म्स को बेटा मैं इंटीग्रेशन सेपरेट दे रहा हूं। इस सेकेंड टर्म को इंटीग्रेशन देते समय इसे मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर दूंगा। कैसे कर रहा हूं देखो यहां पर, देखो इंटीग्रेशन, ये पहला टर्म एज इट इज dx माइनस इंटीग्रेशन, यहां पर बेटा मैं ऐसे लिख पाऊंगा क्या, 1/sin x इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। देखो ऊपर 1 इंटू कॉस एक्स तो कॉस एक्स ही आ जाएगा, नीचे साइन एक्स इंटू साइन एक्स क्या आएगा, साइन स्क्वायर एक्स ही आएगा। तो ऐसे मैंने यहां पर लिख दिया dx, ऐसे मैंने उसको रीअरेंज कर दिया। ठीक है, नाउ टेल मी ये वाला टर्म एज इट इज माइनस इंटीग्रेशन 1/sin x होता क्या है, क्या वो कोसेक एक्स होता है, इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या होता है बेटा, क्या वो कॉट एक्स होता है, dx। अंडरस्टूड। नाउ टेल मी इसके लिए क्या हमारे पास डिराइव्ड फॉर्मूला है। सो एज पर द डिराइव्ड फॉर्मूला एज पर द डिराइव्ड फॉर्मूला बेटा, फॉर्मूला आपके सामने वहां पर आया होगा, चाहिए नहीं आया तो भी चलेगा। देखो इसके लिए डिराइव्ड फॉर्मूला है हमारे पास, एज पर दैट फॉर्मूला इसका इंटीग्रेशन क्या tan इनवर्स ऑफ x आना चाहिए, माइनस ये वाला माइनस साइन। एंड टेल मी इंटीग्रेशन कोसेक x इंटू कॉट एक्स डी एक्स क्या होता है बेटा, वो होता है माइनस कोसेक x ना, क्या होता है, माइनस कोसेक x होता है। आगे लिखोगे आप प्लस c, अब बस यहां पर माइनस इंटू माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो ये होगा आपका फाइनल आंसर, ये होगा आपका फाइनल आंसर। क्या ये सम आपको समझ में आ गया? वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो आगे चलते बेटा, नेक्स्ट सम देख लेते क्या है। नाउ नेक्स्ट सम इज इंटीग्रेशन cos 2x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। ऐसे सम दिया है, डिनोट दिस सम बाई i फर्स्ट। देखो i से डिनोट कर लिया, ठीक है। ये ऊपर वाला cos 2x एज इट इज, ठीक है। अब बेटा ये जो स्क्वायर है, क्या मैं ये स्क्वायर इन दोनों को कॉमन दे पाऊंगा, यस दे पाऊंगा। तो यहां पर लिख पाएंगे हम साइन एक्स इंटू कॉस एक्स ब्रैकेट का स्क्वायर dx, ठीक है। नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज, देखो यहां पर इस ब्रैकेट के अंदर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और 2 से डिवाइड कर रहा हूं। इस ब्रैकेट के अंदर मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, अंडरस्टूड, ठीक है। देखो ऊपर वाला cos 2x एज इट इज अपॉन, टेल मी 1/2 का स्क्वायर क्या 1/4 आ जाएगा, और यहां पर 2 sin x इंटू कॉस एक्स, ये किसका फॉर्मूला बेटा, ये sin 2x का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, sin 2x का फॉर्मूला है। सो फॉर दिस यू कैन राइट sin 2x, ये ब्रैकेट स्क्वायर एज इट इज ना, अंडरस्टूड, ठीक है। चलो बेटा ये 1/4 ऊपर जाएगा तो 4 बन जाएगा, उस 4 को बाहर निकाल दो, तो यहां पर 4 इंटीग्रेशन, अब इसे रीअरेंज कर दो, इसे रीअरेंज कर दो बेटा। क्या इसे हम ऐसे लिख पाएंगे 1/sin 2x इंटू cos 2x अपॉन sin 2x। ऊपर बेटा 1 इंटू cos 2x क्या आएगा, cos 2x ही आएगा, और नीचे sin 2x इंटू sin 2x क्या आ जाएगा, sin 2x का स्क्वायर आ जाएगा dx, अंडरस्टूड। सो ये वाला 4 यहां पर आएगा बेटा इंटीग्रेशन कोसेक 2x इंटू यहां पर आएगा cot 2x dx ना, ये वाला 4। एंड टेल मी इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए क्या हमारे पास बेटा ये फॉर्मूला है कि इंटीग्रेशन कोसेक x इंटू कॉट एक्स dx क्या होता है बेटा, माइनस कोसेक x प्लस c होता है। यहां पर बेटा x का जो कोइफिशिएंट है क्या वो अदर देन 1 है, यस वो अदर देन 1 है। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन निकाल लेंगे और उस कोइफिशिएंट को नीचे लिख देंगे, तो यहां पर आएगा माइनस कोसेक 2x अपॉन 2 प्लस c ना। अब बेटा यहां पर 2 1 जा और 2 2 जा बन जाएगा, तो क्या आपका फाइनल आंसर बेटा ये माइनस साइन 2 कोसेक 2x प्लस c आ जाएगा, और ये होगा बेटा आपका फाइनल आंसर। क्या होगा, फाइनल आंसर होगा, अंडरस्टूड बेटा। क्या ये सम आपको समझ में आ गया? अगर आ गया होगा तो राइट यस इन द चैट सेक्शन, यस यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो सब सारे सम्स आपको समझ में आ रहे हैं, ठीक है। गाड़ी बेटा ट्रैक पे आ रही है आपकी इंटीग्रेशन की ना। चलो आगे देखते बेटा, इंटीग्रेशन 1/1 प्लस साइन एक्स dx, ऐसे सम आपको दिया है, ठीक है। इसे डिनोट कर लो i से, देखो i से डिनोट कर लिया हमने। व्हाट आई एम डूइंग इज
इस डिनोमिनेटर को मैं कर रहा हूं रैशनलाइज। क्या कर रहा हूं यहां पर? इसे रैशनलाइज कर रहा हूं। इट मींस दैट इसके कॉन्जुगेट से मैं मल्टीप्लाई करूंगा और डिवाइड करूंगा इन द नेक्स्ट स्टेप। टेल मी इसका कॉन्जुगेट क्या आना चाहिए? क्या वो 1 माइनस साइन एक्स आना चाहिए? तो इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट आई एम डूइंग इज कि 1 माइनस साइन एक्स से मैंने मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया। इट मींस दैट इसे मैंने रैशनलाइज कर दिया, ये dx एज इट इज। अब बेटा ऊपर 1 इंटू 1 माइनस साइन एक्स, क्या 1 माइनस साइन एक्स ही आना चाहिए? नीचे बेटा यहां पर 1 इंटू 1 क्या आ गया? 1 प्लस इंटू माइनस क्या आ गया? माइनस, और साइन एक्स इंटू साइन एक्स क्या आ गया? साइन स्क्वायर एक्स, dx एज इट इज ना। कैसे मल्टीप्लाई किया समझ में आ गया बेटा? ओके ठीक है। नाउ टेल मी नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है? क्या वो कॉस स्क्वायर एक्स होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है बेटा? कॉस स्क्वायर एक्स। तो नीचे आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स ना, नीचे क्या आ गया? कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये जो कॉस स्क्वायर एक्स है मैं इस 1 के नीचे और इस साइन एक्स के नीचे क्या सेपरेट दे पाऊंगा? यस दे पाऊंगा। ठीक है, तो देखो यहां पर हम ऐसे लिख पाएंगे कि इंटीग्रेशन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx। ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स यहां पर एज इट इज, या तो फिर इन दोनों को इंटीग्रेशन सेपरेट दे दिया मैंने, ये वाला टर्म एज इट इज। यहां पर बेटा मैंने रीअरेंज कर दिया, इसे इंटीग्रेशन सेपरेट दे ही दिया, इसको रीअरेंज करेंगे तो क्या इसे हम ऐसे लिख पाएंगे 1 अपॉन कॉस एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ये dx। समझ में आ गया? यहां पर मैंने इन दोनों टर्म्स को इंटीग्रेशन सेपरेट दे दिया, यहां पर बस मैंने रीअरेंज कर दिया। ओके देखो यहां पर, सो इंटीग्रेशन 1 upon cos square x means what? Sec square x dx minus integration 1 upon cos x means what? Sec x into sin x upon cos x means what? Tan x dx। Tell me integration sec square x dx क्या होता है? क्या वो tan x होता है बेटा? ये वाला माइनस साइन। इंटीग्रेशन sec x into tan x dx क्या होता है? sec x होता है, प्लस सी ना। और ये होगा बेटा आपका फाइनल आंसर। ये क्या होगा? आपका फाइनल आंसर होगा। क्या ये भी सम आपको समझ में आ गया? अगर आ गया होगा तो राइट यस इन दी चैट सेक्शन। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। ठीक है, इंटीग्रेशन के फॉर्मूला जो बेटा जो मैंने आपको दिए हैं वो आपके लर्न ही होने चाहिए, और यहां पर सारे कॉन्सेप्ट्स बेटा आपके क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। यही कॉन्सेप्ट्स हमें आगे जाके लगने वाले हैं इन सीईटी ऑल्सो। ठीक है, चलो देखो इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स, सेम सम है बेटा, फिर से वही करना है आपको, इजीली आप सॉल्व कर पाओगे। ये भी सम बेटा मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, ये भी सम मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, सेम सम है, आंसर भी सेम है, सिर्फ यहां पर बीच में प्लस साइन आ गया। ठीक है, ओके, तो ये एक बार देख लो, वीडियो को पॉज करो, कैसे सॉल्व किया है देखो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो बेटा आगे चलते हैं। नेक्स्ट सम इज इवैल्यूएट इंटीग्रेशन tan x अपॉन sec x प्लस tan x dx, ऐसे सम आपको दिया है, इसे बेटा हम डिनोट करेंगे i से, सो i इज इक्वल टू दिस गिवन सम। ठीक है, सो इंटीग्रेशन ऑफ, टेल मी tan x के लिए क्या मैं sin x अपॉन cos x लिख पाऊंगा, अपॉन sec x के लिए क्या मैं 1 अपॉन cos x लिख पाऊंगा, प्लस tan x के लिए क्या मैं sin x अपॉन cos x लिख पाऊंगा dx ना। सो देखो यहां पर इंटीग्रेशन, ऊपर वाला sin x अपॉन cos x एज इट इज, नीचे बेटा डिनोमिनेटर्स आर सेम, सो कैन वी ऐड न्यूमरेटर्स, तो यहां पर आएगा 1 प्लस sin x अपॉन cos x। ठीक है, अब बेटा ये जो cos x है और ये जो cos x है बेटा ये क्या हो जाएंगे? कैंसिल, cos x विल गेट कैंसिल, तो ऊपर मिलेगा मुझे sin x, नीचे आएगा 1 प्लस sin x। नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज कि इस 1 प्लस साइन एक्स को कर रहा हूं मैं रैशनलाइज। क्या कर रहा हूं बेटा? मैं रैशनलाइज कर रहा हूं, तो इसके कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे इन द नेक्स्ट स्टेप। इसका कॉन्जुगेट क्या आना चाहिए? वो आना चाहिए 1 माइनस साइन एक्स ना, तो 1 माइनस साइन एक्स से मैंने मल्टीप्लाई किया और डिवाइड भी कर दिया, इट मींस दैट इसे मैंने रैशनलाइज किया। तो ऊपर क्या आना चाहिए? क्या ऊपर बेटा साइन एक्स इंटू ब्रैकेट 1 माइनस साइन एक्स आ जाएगा, साइन एक्स इंटू ब्रैकेट 1 माइनस साइन एक्स, और नीचे क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, बराबर है। टेल मी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है? क्या बेटा वो कॉस स्क्वायर एक्स होता है, क्या होता है वो? कॉस स्क्वायर एक्स। और बेटा यहां पर मैंने इस साइन एक्स से इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, साइन एक्स इंटू 1 साइन एक्स एंड साइन एक्स इंटू माइनस साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब ये नीचे वाला जो कॉस स्क्वायर एक्स है मैं इस टर्म के नीचे और इस टर्म के नीचे सेपरेट दे पाऊंगा ना, तो यहां पर हम लिख पाएंगे कि इंटीग्रेशन इन स्क्वायर ब्रैकेट साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन
साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ये dx मैंने डिनोमिनेटर सेपरेट दे दिया, ठीक है। नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज इन दोनों टर्म्स को इंटीग्रेशन में सेपरेट दे रहा हूं, सिर्फ इस पहले टर्म को मैंने रीअरेंज कर दिया। कैसे किया देख लो, ये सेकेंड टर्म को इंटीग्रेशन सेपरेट दे दिया। नाउ टेल मी इंटीग्रेशन 1 अपॉन कॉस एक्स क्या होता है, सेक एक्स, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होता है, टैन एक्स dx, माइनस इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है बेटा, टैन स्क्वायर एक्स होता है। टेल मी इसका इंटीग्रेशन क्या आना चाहिए, क्या वो सेक एक्स आना चाहिए, ये माइनस साइन। टेल मी इस टैन स्क्वायर एक्स के लिए बेटा क्या मैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख पाऊंगा, टैन स्क्वायर एक्स के लिए बेटा मैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख पाऊंगा, ये वाला dx, ठीक है। अब ये सेक एक्स एज इट इज नीचे, अब अंदर क्या करूंगा बेटा, मैं इन दोनों टर्म्स को इंटीग्रेशन सेपरेट दे दूंगा, तो यहां पर मुझे माइनस सेक स्क्वायर एक्स dx मिल जाएगा, यहां पर बेटा माइनस इंटू माइनस प्लस बन गया, इंटीग्रेशन 1 dx, ये सेक एक्स एज इट इज माइनस, टेल मी इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx क्या होता है, tan x होता है, प्लस इंटीग्रेशन 1 dx क्या होता है बेटा, x होता है, प्लस c, और ये होगा आपका फाइनल आंसर, ये क्या होगा बेटा आपका फाइनल आंसर होगा। अंडरस्टूड। तो यहां पर बेटा इंटीग्रेशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन ये भी यहां पर खत्म हो गया। तो आज बेटा हमने दो टाइप्स पढ़े, इंटीग्रेशन ऑफ रैशनल फंक्शन देख लिया, जब डिग्री सेम हो, डिग्री सेम ना हो तब क्या करना है बेटा वो देख लिया हमने। बाद में यहां पर बेटा इंटीग्रेशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन देख लिया। कल हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, कल हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो बेटा आज के लेक्चर में इतना ही। सी यू टुमारो बेटा, सी यू टुमारो। चलो बेटा बाय एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।